हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंडली में। आज हम कराने वाले 10th का जो मैथ का 20 है 60 है। ठीक है, मैं सारे करवा दूंगा आज। ठीक है, इन सबको ध्यान से देखना और पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, जब भी जाकर आपको समझ में आएगा। और एक्यूरेट यही क्वेश्चन सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में और फाइनल में, मिड टर्म में, सेकेंड टर्म में। सारे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। इसका देखिए, इसका मान क्या होगा पूछ लिए तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धवर्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या पूछ रही है। इसके ये मैंने क्वेश्चन आपको मैं 2 से 3 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका। ठीक है, बी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दे रखा है। ठीक है, और इसका 10वां पद है। इसका 10वां पद पूछा है तो 10वां पद है क्या, तो है, तो इसका हो जाएगा सीधा 27। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है। ठीक है, इस पद में स्थित है, इस पद में स्थित है, तो किस में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप पूछ रहा है तो आपको सम संख्या का रूप कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2 ही सम है। ठीक है, कल्ली जोटा आप तो खेले होगे। ठीक है, वही है। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है बिंदु ये दे रखे तो किस पद में है, किस पद में है, तो आपको किस पद में है, तो प्रथम पद में है। क्योंकि देखो जब समांतर श्रेणी होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, प्रथम पद से स्टार्ट होता है ना। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां कह यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां, देखो याद रखना छठा पूछा, छठा और 12वां पद, 12वां भी कह दिया, और 12, 13 और 25 है। ठीक है, तो इसका पहला पद है, इसका पहला पद पूछ ले तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तीन हो जाएगा। ठीक है, क्या अब आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का आयतन की तरफ 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी सीधे हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसेक 40 का मान, ये देखना ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये है ना हमेशा 1 से 2 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है, ये MCQ का, इसलिए हमारा 1 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, इसका युग्म पूछ लिया तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसका संगत होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर संगत होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, व्यापक रूप है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी कह रहा है। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ये दे रखा है तो ठीक है, तो इससे से मूल हो तो इनका क्या, इनका मान पूछ रहा था, इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 12वें का सीधा आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद ये दे रखा है। ठीक है, देखो ये दे रखा है और इसका शून्यक होगा, तो इसका शून्यक पूछा तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 14 पूछ रहा है कि देखिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात ये रह देगा, आपको द्विघात देगा, इसका मूल तो होगा, तो इसका मूल फिर से पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो अब रैखिक समीकरण युग्म का है, तो युग्म पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका फिर से हमारा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक हल है। ठीक है, अब देखिए 16वां ग्रह निम्नलिखित में से कौन परिमेय में संख्या है, परिमेय में संख्या कौन सी है आपकी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए 17वां क्या कहता है, देखिए 2 क्रमांक सम संख्या का HCF होगा। देखो HCF पूछ ले तो आपका HCF क्या हो जाएगा, एरा देखिए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 18वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए दे रखा है। ठीक है, एचसीएम इंटू एवरेज। ठीक है, तो एलसीएम की निम्न में से किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर पूछ ले तो आपको किसके बराबर है, तो आपको पता है किसके बराबर था, इसके a इंटू बी के बराबर है, जो आपका पहले बता चुका है यार। ठीक है, ध्यान दे के चलोगे सारा एकदम सही जाएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं होगा, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए और ध्यान से कॉपी में लिखना चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो आप सुनना चाहो तो सही से सुन के रख लो। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन इलेक्ट्रम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है, किसी टेक्निक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पाई का है, मतलब पाई का मान है, तो आपका पाई का मान क्या है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी।
ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब 21वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखा समीकरण युग्म का है, युग्म का है। तो अब क्या हो जाएगा करेक्ट, कोई हल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण के नियोग, क्योंकि ये दे रखा है आपको, ठीक है, और इसका है, तो इसका क्या पूछ रहे थे अब किसका है क्या, तो ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ठीक है कोई हल नहीं है। और 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण ये अनके देखिए ये दे रखा है, ठीक है, और ये है तो इसका शून्यतर हल है, तो इसका हल पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है, ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ये दे रखा है, ठीक है, आपको इसके मूल की प्रकृति होगी, इसका मूल की प्रकृति होगी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका वास्तविक तथा असमान, ठीक है। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको सी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये दे रखा है, ठीक है, शून्य कौन है, इसका शून्य कौन है 27वें का, तो आपको पता है शून्य क्या ए हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में है। देखो परिमेय में पूछ लिया आपका, तो परिमेय में कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए 29वां कह रहा है, 29वां ये दे रखा है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी के तो पदांतर का मान है होगा, तो पदांतर जो इसका आप, ठीक है, अगर पदांतर का मान क्या हो जाएगा तो करेक्ट 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो पूछे तो समांतर श्रेणी क्या है हमारा, ये हो जाएगा बी, ठीक है, जिसका जोड़ा जोड़ा बनता है उसका समांतर, देखिए इसका बन जाता है, इसका जोड़ा बनने। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं के एपी है तो तथा उनका योग 24 है, तो इनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या है वो वर्गों का है, तो इसका संख्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा, योगफल होगा, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब तक 33वां क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और इनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो संख्या है, तो इसका संख्या हो जाएगा आपका 33वें का हो जाएगा सी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं 33वें का हो जाएगा ए, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 34वां क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल सी का मान होगा, तो एंगल सी का मान पूछ लिया, तो आपका करेक्ट आंसर एंगल सी का मान क्या हो जाएगा आपका सीधा हो जाएगा 45, ठीक है, एंगल सी आप जब एंगल बनाओगे तो आपको पता पड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल ए बी सी में ए इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, तो एंगल सी का मान निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, इसके मतलब सॉरी आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन रखा है पाइथागोरस परिमेय का समांतर है, तो आपका पाइथागोरस समांतर पूछ रहे हैं, तो पाइथागोरस किस में लगाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज से, ठीक है, समकोण त्रिभुज से हम करते हैं, ठीक है। अब देख रहा है 37वां क्वेश्चन, सॉरी 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन, देखो साइन ब्रैकेट लगा दिया और 90 और मतलब माइनस थीटा बराबर होता है, तो इसका जो माइनस का जो थीटा का मान जो पूछेगा, थीटा का मान जो निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। और इसका देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। 38वां को कहता है कि एक समकोण समबाहु ए एंगल ए बी सी में एंगल सी इक्वल टू कितना 90 है, ठीक है, तो ए बी की लंबाई होगी, तो ए बी का लंबाई क्या हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, √2AC, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए हमारा 39वां कहता है कि बिंदु ए, देखो ए बिंदु क्या है, देखिए हमारा दे रखा है ए रहा, ठीक है, तथा बी बिंदु ए रहा, ठीक है, तो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का न्यूनतम है, तो इसका मध्य बिंदु का न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है बिंदु ए ये रहा दे रखा है, ठीक है, तो इसका मिलाने वाली रेखा के क्या है मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हेलो गाइस, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, इसका अगला जो है अगला मैं करा दूंगा और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।